अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने तीन मूर्ति का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, ये वही जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका इजराइल से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसके सामने मौजूद है प्रधानमंत्री संग्रहालय, वही जगह जहाँ जवाहरलाल नेहरू 16 साल तक रहे थे। क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों रखा गया ये नाम? चलिए हिस्टोरियन साकिब सलीम के पास चलते हैं और जानते हैं इन सवालों के जवाब। जैसे इस वक्त हम तीन मूर्ति भवन के पास है, तो मैं जानना चाहूंगी इसका ये नाम क्यों रखा गया? देखिए, ये तीन मूर्ति भवन है। इसकी एक वजह ये है कि हमारे पीछे जो आपको एक चौराहा दिख रहा है जिसे तीन मूर्ति हाइफा चौक कहते हैं, ये इसकी वजह से इस भवन को, क्योंकि इसके सामने है, तीन मूर्ति भवन कहा जाने लगा, वरना तो इसका सही नाम फ्लैग स्टाफ हाउस हुआ करता था। तो अगर आप, जैसे आपने बताया फ्लैग स्टाफ हाउस बोले जाता था, तो वो भी क्यों, वो नाम कैसे आया? फ्लैग स्टाफ हाउस एक टिपिकल मिलिट्री नॉमेनक्लेचर यानी कि मिलिट्री नाम है। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अंग्रेज सरकार के थे वो रहा करते थे, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये घर था। अगर आप ऐसे देखें तो इसके ठीक सामने आपको, सड़क से अगर आप नाक की सीध में देखें तो आपको राष्ट्रपति भवन दिखता है। राष्ट्रपति भवन यानी कि उस जमाने में वाइस रॉय का घर होता था, तो वाइस रॉय का घर और आर्मी आमने सामने, मतलब आर्मी के हेड का घर अगर देखा जाए तो एक दूसरे के सामने होना ज़रूरी समझा गया था, तो इसीलिए वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे हमने पीछे देखा तीन मूर्तियां हैं, तो ये किसकी तीन मूर्तियां हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। तीन मूर्तियां हैं किसकी, आमतौर पे किसी को नहीं पता होता है। तीन मूर्ति भवन में ये जो तीन मूर्ति चौक है, ये जो तीन मूर्तियां आपको नज़र आ रही हैं जो कि मेटल की बनी हुई हैं, ये एक वॉर मेमोरियल है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये बनाया गया था। मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद की जो फौज अंग्रेज़ों की तरफ से टर्की के ख़िलाफ़ और जर्मनी के ख़िलाफ़ उस इलाके में लड़ी थी जहाँ पर आज के ज़माने में फ़िलिस्तीन या फिर इज़राइल है, तो ये वो लोग हैं। जैसे ये हमने सुना है कि जवाहरलाल नेहरू 16 साल तक यहाँ पर रहे थे, तो उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। जी, तो जैसे आप देख रहे हैं तो ये जो भवन है तीन मूर्ति भवन, इसमें लगभग 16 साल तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के तौर पर रहे थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो जाहिर सी बात है, जैसे वाइसरॉय का घर राष्ट्रपति भवन बना, तो ऐसे ही जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का घर था वो प्रधानमंत्री का घर बना, और उनका जो देहांत है, जो उनका इंतकाल है, वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर हुआ था। जैसे आपने बताया भी, उनके इंतकाल के बाद इसे म्यूजियम में इंदिरा गांधी ने कन्वर्ट कराया, तो उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। जी, ये ज़रूरी समझा गया था कि क्योंकि नेहरू जी नहीं रहे और नेहरू जी के बाद लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ पता होना चाहिए, तो इसके अंदर एक म्यूज़ियम बनाया गया। म्यूज़ियम के साथ एक इंस्टीट्यूट भी बनाया गया, नेहरू म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी, मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी उसको नाम दिया गया, जिसका काम था रिसर्च कराना, जिसमें किताबें भी रखी गई, लाइब्रेरी भी थी, जिसके अंदर रिसर्च वर्क भी हुए, फेलोशिप्स भी दी गई। और आगे चलकर अभी कुछ साल पहले इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री लाइब्रेरी एंड संग्रहालय कर दिया गया, और उसके पीछे वजह ये थी कि अंदर एक नया म्यूज़ियम बनाया गया जिसमें नेहरू जी के बाद के बाकी सारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी दर्शाया गया, जैसे शास्त्री जी, इंदिरा जी, अटल जी, राजीव गांधी जी और यहाँ तक के नरेंद्र मोदी जी, इन सबको भी उसमें लिया गया, और जिसके बाद इस जगह का नाम बदला गया। अभी भी अंदर एक लाइब्रेरी है, एक पूरा इंस्टीट्यूट है, उसमें फेलोशिप्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उसमें रिसर्च होता है, उसमें मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन है, और हिंदुस्तान भर के जो रिसर्च करने वाले हैं हिस्ट्री की, वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। सर, हमने सुना है कि इस जगह का इजराइल से कोई ना कोई कनेक्शन है, अगर है तो वो क्या कनेक्शन है? जी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की चीज़ है, तो असल में इसका जो आज के वक्त में नाम है इस जगह का, वो तीन मूर्ति हाइफा चौक है। सिर्फ तीन मूर्ति चौक नहीं है। सन 2018 में जबकि हाइफा, जो कि आज के वक्त में इजराइल में सबसे बड़े शहर में से एक है, जब
उसकी जंग के पूरे 100 साल हुए तो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू आए थे और हमारे प्रधानमंत्री ने उनकी स्वागत के वक्त यहाँ पर इस चौक का नाम, वो यहाँ पर आए भी थे फूल चढ़ाने के लिए, और इस जगह का नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक कर दिया गया था हाइफा की याद में। तो असल में ये जो 3 आपको मूर्तियाँ दिख रही हैं जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के सिपाहियों की, और जिसमें दलपत सिंह एक बहुत मशहूर भारत के अफसर जोधपुर से, तो उन्होंने एक बहुत अहम रोल, हीरो ऑफ हाइफा कहा जाता है, तो उन्होंने जो जीत हासिल की थी ये उसकी याद में है। तो हाइफा इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक तरीके से जो ऑटोमन टर्क्स और जर्मनी की जो फौज थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनको अगर देखा जाए तो हराने के लिए पोर्ट सिटी चाहिए थी, तो वो सबसे पहली हाइफा थी। हाइफा फतेह हुआ, इसीलिए बाकी जो ऑटोमन टर्क्स की जगह है जो आज मिडिल ईस्ट कही जाती है, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ फौज जीत पाई, जिस जगह बाद में पैलेस्टाइन बन पाया, और पैलेस्टाइन प्रोटेक्टोरेट की वजह से ही आगे चलकर इजराइल भी बन सका। तो अगर देखा जाए तो इजराइल का बनना इस चीज़ पर से तय हुआ है कि हाइफा में भारत के इन सिपाहियों ने जंग जीती थी। अगर ये भारत के सिपाही जंग ना जीतते तो फिलिस्तीन का इलाका, पैलेस्टाइन का इलाका कभी भी टर्की से अलग ना होता, और अगर वो टर्की से अलग ना होता तो इजराइल की डिमांड भी अगर देखा जाए तो कहीं से भी पूरी नहीं हो सकती थी। तो हाइफा को आज़ाद करवाते हुए पूरे फिलिस्तीन के इलाके को आज़ाद कराना और बाद में उसका इजराइल बनना, ये जो पूरी कहानी है, इसमें इन 3 जगह की फ़ौजों का एक बहुत अहम रोल है। और इसीलिए इजराइल के अगर प्रधानमंत्री यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पर फूल चढ़ाए, और उस जगह का नाम आज के टाइम में 3 मूर्ति हाइफा चौक है। और इसी वजह से, और ये इतना अहम था अगर देखा जाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कि पूरे दुनिया में जो कुछ गिनती के वॉर मेमोरियल अंग्रेज़ों ने बनाए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ये उनमें से एक है। इंडिया गेट एक है, एक ये है। लियोनार्ड जेनिंग करके एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसका आर्किटेक्चर तैयार किया है, और आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी भी जो भारतीय फ़ौज है वो इन्हें सलामी देती है। आप यहाँ पर फ्लैग मार्च होते हुए देख सकते हैं शाम में, और बाकायदा इसको याद किया जाता है। आज धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको एक बहुत अहम जगह लेकर आए थे, 3 मूर्ति, जिसका अपना एक इतिहास है। ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन यथार्थ के साथ अमीना माचर।